नमस्कार। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। हम सब जानते हैं, अगर मनुष्य सामाजिक प्राणी भी कहते हैं और पशु से अलग किस संदर्भ में कर सकते हैं, तो सबसे मनुष्य के लिए आवश्यक है गुण एक है, वह है विवेक। आज विवेक से संबंधित कुछ संक्षिप्त जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। विवेक का अर्थ है भली बुरी वस्तु का ज्ञान, सत्य असत का ज्ञान। मन की वह शक्ति ही विवेक है जिससे भले बुरे का ज्ञान होता है। अच्छे और बुरे को पहचानने की शक्ति विवेक है। जैन धर्म में एक माना जाता है कि आपके सबसे प्रिय पदार्थों का त्याग करना ही विवेक है। अतः हम कह सकते हैं कि उचित और अनुचित का विचार कर पाने की बुद्धि, ज्ञान और शक्ति को ही विवेक कह सकते हैं या माना जाता है। मनुष्य को सद्विवेक, सद्विचार कर पाने में समर्थ सामाजिक प्राणी माना जाता है। वह जिससे सत्य और असत का ज्ञान हो, अच्छे बुरे को पहचानने वाला हो, उसको विवेकवान या विवेकशील व्यक्ति कहते हैं। मनुष्य विवेकशील है, अच्छे बुरे कार्य और उसके परिणाम पर विचार कर सकता है। इसी कारण वह पशु ना होकर उससे भिन्न एवं ऊंचा प्राणी है। नहीं तो आहार, निद्रा, भय, मैथुन आदि शेष सभी तरह की क्रियाएं मनुष्य एवं पशु में एक समान ही हुआ करती हैं। मनुष्य अपने पराये में विभेद भी कर सकता है और धर्म अधर्म का स्वरूप एवं महत्व भी जान पहचान सकता है। इसी कारण वह विवेकशील प्राणी है। उसे माता, पिता, भाई, बहन, पति, पत्नी के आपसी संबंधों और व्यवहारों का भी भली भांति पता है, जबकि पशु की दृष्टि प्रायः हर दूसरे हम रूप रंग वाले के साथ एक समान ही हुआ करती है। इसी कारण वह झुंड या खेड़ तो बना सकता है, समाज नहीं। विवेक के बल पर मनुष्य जीवन समाज के बनाए हुए और स्वयं बन गए सभी नियमों का पालन कर सकता है और दूसरों से करा भी सकता है। वह अपने कर्तव्यों को पहचान कर उनका पालन कर सभी की उन्नति, प्रोन्नति और विकास के सहारा बन सकता है और फिर अपने एवं सभी के अधिकारों को पाने या रक्षा के लिए संघर्ष भी कर सकता है। इस प्रकार जीवन समाज के सभी तरह के संबंधों, सरोकारों, प्रगति और विकास का मूलाधार ही विवेक ही है। विवेक को खो जाना अधिक है। अविवेक व्यक्ति को भीतर ही भीतर डरपोक या कायर बना देता है। हम सब जानते हैं कुरुक्षेत्र का युद्ध में क्या हुआ, मतलब महाभारत की कथा हम सब जानते हैं। कौरव दुर्योधन का सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों, गुरुजनों और सहायकों के साथ मारा जाना अविवेक के दुष्परिणामों को जताने वाला सजीव प्रमाण है। विवेक को कभी भी नहीं खोना चाहिए। अगर विवेक की सीमाएं तोड़कर अविवेक या विचार को अपनी नीतियों, नियमों को आधार बनाना दार के विपरीत कमजोर हाथों से नाव चलाना ही है। विवेक शून्य व्यक्ति अपने आगे पीछे, दाएं बाएं कहीं कुछ भी देख नहीं पाता। न देख पाना उसे हमेशा अनिर्णय की स्थिति में रखा करता है। कई बार गलत निर्णय लेने को भी बाध्य कर दिया करता है। इसलिए विवेक सम्मत निर्णय उत्तम माना जाता है। राजपूत वीर विवेक सम्मत निर्णय ना लेने के कारण उनके अपने ही कदम उनके नाश और अधोगति का कारण बन गया था। मनुष्य विवेकशील प्राणी है।
विवेक युक्त मनुष्य अपने और अपनों के लिए जीवित रहता, जीवित रहने के लिए तरह तरह के उपाय भी खोजता है। आमतौर पर भाग्यवादी विचारधारा के समर्थक लोग हैं कि बिना भाग्य के मनुष्य कुछ भी, किसी भी प्रकार की सफलता या सुख समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। परंतु जो व्यक्ति विवेक से युक्त निर्णय लेकर हमेशा परिश्रम करता है, वो सदा आगे ही रहता है। विवेक सबसे आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गुण माना जाता है और है भी। सदा विवेक युक्त निर्णय लेना चाहिए। महान ज्ञानी होकर भी विवेक खोने के कारण रावण ने सीता का हरण किया और अपने घर, परिवार, वंश, राज्य सहित अपने भी प्राणों से हाथ धो बैठा। इसलिए किसी भी हालत में विवेक को ना खोना चाहिए। विवेक विचार की ऊर्ध्वमुखी मशाल जलाकर हमेशा हाथों में थामे रखिए और निश्चिंत होकर प्रगति और विकास के अविरत पथ पर बढ़ते जाइए। विवेक मशाल हाथ में रहने पर अविवेक जन्य विपत्तियों का अंधकार कभी भी पास नहीं फटक पाएगा। जो विवेक से काम करता है वह सदा आगे बढ़ता है, क्योंकि भाग्य से संबंधित बातों से कुछ हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति या मनुष्य अपने विवेक के आधार पर विवेक सहित निर्णय लेकर, विवेक सहित कार्यों को चुनकर जो निरंतर परिश्रम करता है, आगे बढ़ता है, वो जीवन में कभी भी हारने का तो सवाल ही नहीं है। इसीलिए हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में का विवेक अत्यंत महत्वपूर्ण गुण माना जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।